आई एम शेखर दलाल फ्रॉम सीबीआई। लेट्स कम टू द पॉइंट। 5,000 करोड़ कहाँ छिपा रखे हैं? स्विस बैंक में। खामोश रहने से शक यकीन में तब्दील होता है। कहाँ है पैसे? उनसे पूछे जिन्होंने पैसों की चोरी की है। लेकिन इस जुर्म के लिए आपको अदालत ने मुजरिम ठहराया है। तो उनसे पूछे जिन्होंने हमें इसमें फंसाया है। ओह, ज्यादा होशियार बन रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ सच कह रहे हैं। आपके पिताजी के गुजरने से पहले उनकी आखिरी बार बात आप ही से हुई थी। जैसे ही आपको पासवर्ड मिला, आपने अपना फोन स्विच ऑफ किया, फिर बड़ी चालाकी से अपने खाते में सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। नहीं, चिल्लाकर बोलने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता, ये मत भूलिए। सीबीआई जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट भी करवाएंगे और सच उगलवाएंगे। हमसे क्या कबूल करवाएंगे? 2009 सत्यम फरेब, 100 से ज्यादा इंक्वायरियां बैठी, 400 पन्नों की चार्जशीट दायर हुई, लोगों को 7,000 करोड़ का चूना लगा। ये है आपका सिस्टम। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हूबहू मुल्क की आवाम को 1,75,000 करोड़ का झटका लगा। इसे आप सिस्टम कहते हैं? बेगुनाहों को पकड़कर बड़े पहाड़ खोदते हैं आप, लेकिन उसमें से चुहिया भी नहीं निकलती। खैर, ये सब रहने दे। जय जवान घोटाला, आप पिछले 3 साल से तफ्तीश कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 दिनों में हमने उनका पर्दाफाश करके अपने जवानों को उनका हक दिलवा दिया था। बिना सीबीआई की मदद के गुनहगारों को सजा दिलवाई और लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये है हमारा सिस्टम। सीबीआई, हुकूमत के मातेहत मुलाजमत करने वाले आप लोग और हुकूमत से सीधा सवाल करने वाले हम लोग। श्रीमान, आप अपने हद पार कर रहे हैं। आपने तो इस मामले में अब जाकर तहकीकात शुरू की, लेकिन हम अपनी तफ्तीश काफी पहले ही कर चुके हैं। So don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I am not the trouble. I am the truth. क्या करेंगे उसका? आप बताएं, आपको क्या चाहिए? हा? हमें क्या चाहिए? इतनी अकड़ क्यों रे? जेल में सहूलियत नहीं चाहिए क्या? वो तो तुम्हारे पापा भी नहीं देंगे। हम चाहे तो आप हमें कैद खाने में शराब भी मुहैया करवाएंगे, और हम चाहे तो आप हमें रोज ताजा मुर्गा भी खिलाएंगे। अगर ऊब जाएं तो आप खुद हमारे सामने मुजरा भी करेंगे। अगर ये सब दे दिया तो मुझे क्या मिलेगा? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कमीने तो इतनी मार खाएगा ना कि हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। हम आपको मारेंगे तो आपको अस्पताल भी जाने की नौबत नहीं आएगी। शंकर शिंदे उर्फ शंकर नाइक। झटका जोरदार लगा। शंकर शिंदे, वालिद नारायण शिंदे, पैदाइश औरंगाबाद, रियासत महाराष्ट्र, एसटी कोटे में मुलाजमत हासिल की। ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद जाली सर्टिफिकेट की मदद लेनी पड़ी। मामला बाहर आया तो तुम अंदर। दफा 420 आईपीसी के तहत कम से कम 5 साल कैद बामुशक्कत। इसी जेल में दावत खाना। शंकर शिंदे, आप चाहते क्या है? हम पक्के सियासतदान हैं, हम एतबार नहीं करते। हमारे ही पैसों से हमें चूना लगाने की हिम्मत की तूने। उसने तुम्हारा फायदा उठाया और तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती को बढ़ावा देना सबसे बड़ा गुनाह है। एक मिनट रुके, इसे जूम करें। हाँ, यहाँ पर। ताजा खबरों में देखिए किस तरह मशहूर सहाफी श्रीमन नारायण को फंसाया गया। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किसने भानु का अगवा किया है। सीबीआई अफसर इस मामले की जांच क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सीबीआई वो नहीं कर सकती जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है? इस बात का खुलासा नहीं हुआ तो आवाम का सीबीआई से एतबार खत्म हो जाए। मजाक बना रखा है हम सबका। इस पर जल्दी कोई कार्रवाई करें, फौरन रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करें। जी बेहतर सर। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हम सीबीआई की रिपोर्ट से मुतमईन हैं कि श्रीमान नारायण पूरी तरह से बेगुनाह हैं। इसलिए ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो श्रीमान नारायण को बाइज्जत बरी कर दे, और श्रीमान नारायण को हुक्म देती है कि जब भी सीबीआई ने तलब करे तो वो पेश हों और तहकीकात में साथ दें। तुम्हारे पापा ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर अब तुम्ही को पूरी करनी होगी बेटा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं।
कैलाश जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, वो आज भी आपकी शक्ल में हमारे साथ हैं। आपकी हमारे पापा से जो भी उम्मीदें थीं उन पर हम खरे उतरेंगे। भाईजान हमें मुआफ कर दे भाईजान, उस रोज ना जाने हमने आपको क्या कुछ कहा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, आपने ही हमें अपना फर्ज याद दिलाया। खुश रहो बेटा। वो तीनों शहर से गायब हैं। उनके घर और दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। उनके फोन भी बंद आ रहे हैं। सर, हाँ? हर्षद मलेशिया पहुंच गया है। बद्री प्रकाश और प्रकाश रंजन शहर में नहीं है। ओह नो, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। खुद को हमारे हवाले कर दिया होता तो कैद खाने में तो जिंदा होते। खुद के सर पर तो कफन डालकर बैठा है, यह लगता है आपको भी कफन पहना कर रहेगा। अरे क्या हुआ? चुड़ैल कहीं की खिकी करके हंस रही है। यहाँ खौफ से हमारी जान जा रही है और तुझे इस वक्त जोर जोर से हंसी आ रही है। टीवी का तावीज बना के गले में लटका ले। नारायण, श्रीमन नारायण। आ गई तुम। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए वरना तुम्हारे पर काट देंगे। बताओ क्या इंतजाम किया है? भाई फार्म हाउस के चारों तरफ लैंड माइंस बिछा दिए हैं। अगर किसी ने भी उस पर कदम रखा ना तो वो उड़ जाएगा। बेहतर है। जी भाई। अब आप जाओ। और हाँ आप सुनो, अरे पंडित तो ऐसे जान पर खड़े मत रहो, कुछ अमल करो। ऐसा अमल करो कि हमें मौत से बचा लिया जाए। बिल्कुल जनाब, हमारे उस्ताद महामृत्युंजय के अमल में माहिर हैं। बकवास करता है। आप क्यों मार रहे हैं उस्ताद? हमें मंदिरों के एतराफ में अमल करना चाहिए और हम बम के एतराफ में अमल कर रहे हैं। इस मोटे से छुटकारा पाना चाहिए। चलिए हमारे साथ आइए। उस्ताद जी, क्या है? अपने आप पर काबू रखें, इन्होंने यहाँ बम लगा रखा है। इस बम धमाके की चपेट में आप आ गए तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, कहने सुनने का वक्त नहीं है, आप हमारे पीछे पीछे आइए। इनके बम के चक्कर में हमारा दम ना निकल जाए। मोहतरम उस्ताद जी, मुमकिन है वहाँ बम हो। आँख है कि एक्सरे अभी मशीन? बताते हैं। क्यों उस्ताद जी, बचपन में कंचे खेले थे ना, इसे बम के ऊपर फेंकेंगे, बम हुआ तो ये फट जाएगा वरना हम फूट जाएंगे। फेंकता हूँ। बम नहीं है, चलिए। बम पर इतना छोटा पत्थर फेंकेंगे, उस पर बड़ा पत्थर फेंके। उस्ताद जी ये पत्थर है। धमाके की आवाज, मतलब श्रीमान ने कदम रखा और वो धमाके में उड़ गया। अरे वाह, कहाँ श्रीमान की लाश कहाँ है? हम तो समझ रहे थे श्रीमान आया होगा, लेकिन यहाँ तुम दोनों खड़े हो, धमाके से तुम दोनों फट पड़े। अब एक काम करो, एक बम तो उड़ा दिया तुमने, अब एक काम करो, दूसरे बम पर जाओ, उस पर कदम रखो और उड़ जाओ। थू। उस्ताद जी, हमारे कपड़ों की तरह किताब भी फट गई है। उनकी मनहूसियत तो हमने बहुत दूर की है, मगर अब अपने लिए कोई रास्ता देखना होगा। बम पर पैर रख दिया उन्होंने, ऐसी हालत हो गई है मानो राह में चलता कोई भिखारी हो। अब हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी भी यही हालत होने वाली है। अरे मिजाजे खुदा, फटे जूतों से जिंदगी हो गई। वो तो आपको बख्शेगा नहीं। इतने पैसों का क्या करेंगे? बच्चा पैदा करते तो ऐश करते। एक और फरेब, अब क्या तीर मारा है? पता नहीं कहाँ मुंह मार के आए हो। बद्री प्रसाद की नाजायज दुख्तर भानु ने डीएनए जांच करवाकर उनसे अपना रिश्ता साबित करने की ठान ली है। अरे चलिए उनसे मर रूबरू गए। होकर आज हम सच जानते हैं। मैं अपने और अपने पापा के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, मैं बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी हूँ। अरे मत बोलना। आपके पास कोई सबूत है क्या? हाँ बताओ। मेरे पास एक ही सबूत है, मेरी माँ। तो माँ को बुलाओ ना। बेचारी नहीं रही। अच्छा वो चल बसी। इतने सालों तक आपने इस राज का खुलासा क्यों नहीं किया? मेरे पापा की इज्जत कायम रखने के लिए माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, आखिरी सांस तक बात छुपा कर रखी। लेकिन वो तो बहुत ही घटिया इंसान है। बद्री प्रसाद ने जीते जी मेरी माँ को मार डाला। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं। हुई ना। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया था। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, लेकिन मुझे अपना नहीं पाए। नहीं बेबी की बदौलत, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। वरना मेरी माँ को ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे? बद्री प्रसाद आपके पापा हैं ये साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है? अब ये फंसी। ये तस्वीर काफी होगी ना? हमारी गोद में कली नहीं खिलाते के बाद गुल खिलाते हो। अरे इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल हमसे कहाँ मेल खा रही है? इसका गुलगुलशन आप ही हो। तस्वीर को देखो। देखे गौर से देखें। देखो ये चेहरा इस चेहरे से कहीं से भी मेल खा रहा है क्या? सिर्फ रंग अलग है। उनकी नाक देखे, उनकी आंखें देखे, बिल्कुल आप जैसी हैं। तुझे पता नहीं कि हमारा बीपी हमेशा डाउन रहता है, तो हम कैसे इश्क करेंगे? बाहर वालियों के लिए तो बीपी अप रहता है, हमारे लिए बीपी डाउन। अरे ऐसा मत बोलो, तुम हमारी जाने मन हो। जाने मन कहकर जान ली है। रसगुल्ला, फाफड़ा, सांबर बताए कहाँ के आइटम है? उससे फोन लगाइए, हमें उससे बात करनी है। उसका नंबर कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो, हमारे पास उस चैनल का नंबर है, जरा उनसे बात करते हैं। हम आपको अच्छे से जानते हैं। हम बद्री प्रसाद बोल रहे हैं। क्या भाई, कोई भी आपके चैनल पर आकर कुछ भी बकवास करेगा और आप उसको चला देंगे?
हमारा तलाक हो जाता तो बड़ी मुश्किल से तो हमें एक अदद बीवी मिली सर है। सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहा है। चलाएंगे तो हमारी जिंदगी शुक्रिया। तबाह हो जाएगी। हम चैनल को आग लगा देंगे। हाँ देखा है चैनल की कैसे क्लास ली? क्लास तो आपकी बड़ी माँ लेंगी। हम इस मकान में आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहने वाले। हम अब भी जा रहे हैं। ए ड्राइवर, चल गाड़ी निकाल। थू, चुड़ैल कहीं की सबसे ज्यादा तो यही टॉर्चर करती है। जाएं जाएं, उस ड्राइवर के साथ ही भाग जाएं आप।